तेईस का दिन बदला, हालात बदला, जज्बात बदला, लेकिन पढ़ने वाले बच्चों की यहाँ पर ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। सच बात यह है कि सामने 2024 का लोकसभा चुनाव है। क्या देखना है एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने का काम करते हैं या नहीं। मुझे नहीं पता कि 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा या नहीं, लेकिन ये जो मेरे पीछे स्क्रीन पर अपने देख पा रहे होंगे, यही लोग तय करके आपको सदन विधानसभा भेजने का काम करते हैं। आज हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करने का प्रयास कर रहे हैं और आपको वो चीज़ दिखा रहे हैं कि इस बार माहौल क्या है कि 2024 में कौन एक बार फिर से अपना परचम लहराता है। इन्हीं से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम भैया? मेरा नाम संदीप यादव है। सामने 2024 का लोकसभा चुनाव है। अगर बात किया जाए, बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा है, सामने देखने के लिए मिल रहा है, और 5 साल बाद यूपी पुलिस यानी कांस्टेबल की वैकेंसी आती है, और हिट एंड रन कानून के मामले में जो परिवर्तन किया गया है उसमें काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा। तो आप लोग क्या कहेंगे, क्या आपकी राय है? ये जो कानून आया है निश्चित तौर पे कानून ठीक नहीं है, क्योंकि इससे अगर कोई मान लो ड्राइवर है, अब चलाता है माला ट्रक और माला लड़ा दिया। हालांकि गृह सचिव के द्वारा वो अपना प्रस्ताव रखा गया है, ये कानून अब शायद वापस हो सकता है। हाँ वो ठीक है, लेकिन अगर ये कानून लागू होता है तो इसका हम विरोध करते हैं, क्योंकि ये जो कानून है निश्चित तौर पे आने वाले समय में जो ट्रक ड्राइवर होते हैं उनके लिए ठीक नहीं है। उनके लिए लोकसभा में बात किया जाए, उनके संसद में 300 से ज़्यादा सांसद बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी की। तो आपको क्या लगता है कि इस बार प्रधानमंत्री फिर से संसद में जाने का काम करेंगे या नहीं? वो तो जनता तय करेगी 2024 में। आप लोगों की क्या राय है? इस बार किसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं? हमारी राय तो है, अभी हमारा इंडिया गठबंधन है, उसमें देखा जाएगा कोई, लेकिन हमारा जो है, हमारा जो समय आगे देखा जाए, लेकिन इस बार मोदी हम नहीं देखना चाहते हैं। अच्छा, मोदी को वोट नहीं देंगे? क्या दिक्कत है मोदी को? तो लगातार विकास कर रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, वो केवल वादे करते हैं बस, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, बस सब कुछ नहीं। क्या धर्म के नाम पर क्या किया उन्होंने? धर्म में बस राम मंदिर की बातें और हिंदू मुस्लिम। लेकिन वो भी तो जरूरी है, राम मंदिर भी बनवाना जरूरी है। हाँ जरूरी है, लेकिन निश्चित अगर हम बेरोजगार हैं, हम बेरोजगार हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, शिक्षा को कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, बस मंदिर मस्जिद कैसे हो पाएगा? मंदिर मस्जिद करके लूटा जा रहा है। जब तक अगर एक युवा पढ़ा लिखा रहेगा तो सब कुछ काम देगा, अगर पढ़े लिखे नहीं आए तो कुछ काम नहीं। चलिए इनसे भी बात करेंगे। भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रोहित किसान है। किसान है, ये कहीं ना कहीं बात किया जाए, जब कोई किसान है तो जाहिर सी बात अपनी पीड़ा जरूर बताएगा। तो क्या 2024 में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं और किसको आप लोग इस बार रास्ता दिखाएंगे? 2024 में हम चाहते हैं जो मौजूदा वक्त में है, जो केवल जुमला देने के कार्य करते हैं, यही आप प्रधानमंत्री जी हैं। जो अगर शुरुआती में आप ध्यान दिए होंगे तो यही रोजगार के नाम पे आपने शुरू किया है, तो रोजगार की बात करना चाहिए। यही संगम घाट है जिसपे कहा करते थे कि हमारी सत्ता आएगी तो हम नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देने का काम करें। आज मुद्दा डिवाइड है। आज वो केवल राम मंदिर आप देख रहे हैं, हर जगह न्यूज हो। राम मंदिर भी जरूरी है। राम मंदिर किस लिए जरूरी है? आप कैसे आए हुए हैं? आप कैसे आए हुए हैं? आप आए होंगे गाड़ी में तेल डलाए होंगे, पेट्रोल डलाए होंगे, आप भोजन किए होंगे। तो जीवन की प्रक्रिया जरूरी रहेगी, तब जाके राम मंदिर जरूरी रहेगा। तो जीवन की प्रक्रिया जरूरी है। तो आपका कहने का मतलब है कि रोजगार नहीं है, पहले रोजगार जरूरी है, उसके बाद राम मंदिर? जी बिल्कुल, हमारा कहना यही है। तो आप क्या चाहते हैं कि इस बार उनको मतलब भेजेंगे या नहीं, प्रधानमंत्री बनाएंगे कि नहीं? क्योंकि आप लोग ही तय करते हैं, संसद में आप ही लोग भेजते हैं। नहीं, आप देख रहे होंगे कि जनता भोली होती है, उससे भरमाया जाता है। आप देख रहे हो राम मंदिर, यहाँ पे कितने लोग हैं जो राम मंदिर को से क्या लाभ हो जाए? 1 पैसे का लाभ नहीं हो। आप देख रहे होंगे जो ये समूचे वर्ग की भागीदारी की बात करते हैं होंगे, तो आप देख रहे हैं SC OBC के लोगों को, कितने लोगों को उसमें ट्रस्ट में रखा गया। एक भी सदस्य मिलेंगे आपको नहीं मिलेंगे। इनको केवल राम मंदिर के नाम पे भटकाया जाता है। इनका नाम केवल जैसे होता नहीं है, अगर मंदिर जाएंगे तो वहाँ पर एक ही मठाधीश बने मिलेगा, जो होगा वहाँ का पुजारी, वो अपने पेट जीविका के फुल ध्यान देगा। लेकिन ये नौजवान ये भटकाने का काम करते हैं कि आप दंगा कीजिए, ये कीजिए, आप हिंदुत्व की राजनीति से क्या मिल जाएगा? अगर ये देश मजबूत हो सकता है, रोजगार से मजबूत होता है, इलेक्ट्रॉनिक मजबूत हो सकता है, शिक्षा से मजबूत हो सकता है। शिक्षा पर आप लोग क्या कहेंगे? शिक्षा की व्यवस्था इस समय कैसी है? मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग बताइए। शिक्षा की व्यवस्था ऐसी है कि आप शिक्षा की बात ही बिल्कुल नहीं हो रही है। काहे शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं? शिक्षा की बात करेंगे तो युवा जागरूक होगा तो प्रश्न करेगा सरकार से कि हमें रोजगार चाहिए। तो इसीलिए ये अनपढ़ रहे, इसको खाने को दे दो कोटा से, ये खाता रहे और जीता रहे और पेट पालक के तरीके जीता रहे, जैसे होता है जानवर।
जानवर क्या कार्य करता है। होम मिनिस्टर के द्वारा जो प्रस्ताव संसद में रखा गया था, इस प्रस्ताव हालांकि बात करें गृह सचिव के द्वारा वो भी अपना प्रस्ताव रखें, इसे वापस लिया जाए। आपकी क्या राय था कि ये आखिर जो प्रस्ताव रखा गया था कहाँ तक सही था? एक ड्राइवर जो बेचारा होता है, सोचिए 10 साल का जेल जाएगा अगर एक्सीडेंट करता है, और 7 लाख रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। ये चीज़ें कहाँ तक सही है? आपको मालूम हो जाना चाहिए, एक ड्राइवर से यानी हिंदुस्तान के ड्राइवर चाहे जिस देश के ड्राइवर हो, उन्हीं से देश का आयात और निर्यात निर्भर उन्हीं से होता है। अगर यहाँ से सामान आता नहीं है और कहीं जाएगा नहीं तो हमारा अर्थव्यवस्था जो हो चुकी टोटल चौपट हो जाएगी। गृह मंत्री जी ने केवल इस देश की अर्थव्यवस्था को वैसे ही चौपट कर दिया। और धरातल पे आप देखे होंगे, पहले आया था कृषि कानून, वो भी जो लड़ा है, कानून वापस हुआ है कि अगर इस देश में रह गया तो ये अग्निवीर कहीं ना कहीं आज हम जो नौजवानों से उम्मीद थी जिस तरीके आंदोलन का, कहीं ना कहीं आज वो उस तरीके नहीं कर पाए। लेकिन ये जो नौजवानों को बिल्कुल हताश करने वाला ये कानून था कि कोई जाएगा बॉर्डर पे, कितने नौजवानों को देखे होंगे 100 आया था जो अग्निवीर प्रथम दिन, उनको सैनिक का सम्मान भी नहीं मिला है। वो एक लावारिस मौत की तरह मौत हुई है उनको। तो इससे कि अभी ये पढ़ने वाले छात्र हैं, इनसे बात करेंगे क्योंकि ये भी अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। क्या नाम भैया आपका? कुशल सिंह यादव। कुशल सिंह यादव जी, आप बताइए आप पढ़ते हैं या नहीं? तो जरा हम शिक्षा पर ही बात कर लेते हैं, और ये चीज़ें आप प्रधानमंत्री अगर ये सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उनको ये चीज़ें समझना पड़ेगा। तो क्या आपको क्या लगता है कि शिक्षा की व्यवस्था भी कैसी है? शिक्षा की व्यवस्था एकदम ख़त्म कर दी गई है। और 2018 में हमारी उम्र हुई, मैं अग्निवीर आर्मी की तैयारी कर रहा था। उसके बाद जब मेरी उम्र हुई उसी साल से इन्होंने भर्ती बंद कर दिया, और मेरा फिजिकल अच्छा था। 2023 में इन्होंने अग्निवीर कर दिया। मेरी ओवर एज हो गए, मैं उम्र से मैं ओवर एज हो गया। उसके बाद मैं दौड़ बंद कर दिया। मैं एक किसान का बेटा हूँ। मेरा जाने का बहुत मन था फौज में, लेकिन इन्होंने एकदम सब कुछ ख़त्म कर दिया। कांस्टेबल की वैकेंसी भी 60,000 से ज़्यादा आई है। हाँ, कांस्टेबल की, हाँ, इसको देख रहे हैं, ऐसी बात नहीं, इसको देख रहे हैं। लेकिन मैं आर्मी की तैयारी कर रहा था, क्योंकि आर्मी की तैयारी करने वाले थोड़ा शिक्षा लेवल से थोड़ा लो की तैयारी करते हैं, क्योंकि उनका फिजिकल बहुत हार्ड रहता है। सिर्फ उन्होंने फिजिकल पे ज़्यादा फोकस करते हैं, इसीलिए मेरा थोड़ा रिटर्न इस समय कमज़ोर है। और बाकी तैयारी में अब लगे हैं। अब क्या करें, सरकार ही ऐसा है कि अब मजबूरी में करना पड़ रहा है, अब तैयारी में लगे हैं। तो आपका कहने का मतलब ओवर एज हो गया है? हाँ, आर्मी से ओवर एज हो गया, अग्निवीर कर दिए, और काफ़ी सिस्टम मोदी जी ने इस समय ख़राब कर रखा है। इसीलिए हम लोग का भविष्य है कि कुछ अलग सोच रहे हैं करने के लिए, धंधा करने के लिए, इधर उधर कुछ बिजनेस करने के लिए। और बाकी अब मैं नहीं चाहता कि मोदी जी की सरकार आए यहाँ पे। जरा समझिएगा, संसद में बैठे सत्ताधारी लोग, इनकी मायूसी को आप समझिए। जो बेचारे जाकर प्रयागराज, उसके बाद कोटा जाते हैं, पटना जाते हैं, दिल्ली के मुखर्जी नगर में जाते हैं, तैयारी करते हैं, आज इन लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। जरा सोचिए, ये लोग हमारे देश के भविष्य हैं और इन्हीं के रीढ़ की हड्डियों को तोड़ा जा रहा है। और आपको ये समझना पड़ेगा और इनकी बातों को सुनना पड़ेगा कि आखिर ये लोग ऐसे ही रहेंगे। जरा सोचिए हमारे देश का विकास कैसे होगा। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर शिक्षा नहीं रहेगा तो लोग शिक्षित नहीं होंगे। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसी मुद्दे पर ये लोग अपनी बातों को बता रहे हैं, अपनी पीड़ा को बता रहे हैं। तो क्या चाहते हैं, परिवर्तन करेंगे या नहीं? जी, परिवर्तन होगा। मोदी जी अब नहीं आएंगे। हाँ, मोदी जी नहीं आएंगे यहाँ। लेकिन मोदी जी शिक्षा के मामले में थोड़ा सा आप करें, लेकिन विकास तो बहुत कर रहे हैं। उधर राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, 22 जनवरी को कर रहे हैं। उसके बाद बहुत सारी उनकी योजनाएं हैं, आप समझ रहे हैं उनकी। मोदी जी विकास कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जातिवादता ला दिए, इसमें जाति हिंदू मुस्लिम को अलग कर दिए, और ऐसे ऐसे करके सिर्फ राम मंदिर बनवा रहे हैं, आपस में झगड़ा करवा रहे हैं, सबको बांट रहे हैं बस। और एक चीज़ मेरा सवाल ये रहता है, मुझे नहीं पता कि राम मंदिर बनवाने से क्या होगा। राम मंदिर बनवाने से रोजगार मिलेगा या एजुकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है? राम मंदिर बनवाने से रोजगार नहीं मिलेगा, कटोरे बढ़ जाएंगे, भीख मांगने वाले कहाँ बढ़ेंगे? कटोरे बढ़ जाएंगे। सुनिए मोदी जी, राम मंदिर बनवाने से सिर्फ कटोरे बढ़ेंगे, लोग भीख मांगे, ऐसा मैंने भैया कह रहे हैं। सही बात है ना? कोई फैक्ट्री तो है नहीं, फैक्ट्री तो है नहीं, लेकिन शिक्षित हो जाएंगे तब तो सवाल करेंगे, अपने रोजगार हक अधिकारों की बात करेंगे। जी बिल्कुल। और ये चीज़ होने नहीं देंगे आप सबको। जी बिल्कुल नहीं होने। चलिए, बहुत लोग कि अगर बच्चे बेरोजगार रहेंगे, रोजगार नहीं मिलेगा, लास्ट में क्या करना, हम लोग ले लेंगे पकौड़ा बेचेंगे, वही तल के वही चाहते हैं और वही करेंगे हम लोग, पकौड़ा लास्ट में पकौड़ा बेचेंगे बस। आरोप भी रहता है कि 5 राज्यों में चुनाव हुआ, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। यहाँ पर बात किया जाए, एक भी सीट वहाँ पर नहीं निकल पाई और भारतीय जनता पार्टी वहाँ पूर्ण बहुमत से विजयी रही। तो आप क्या कहेंगे, 2024 का लोकसभा चुनाव कैसा होना चाहिए? यही चाहेंगे कि अगर विपक्ष मीडिया को बैन करके छोटे छोटे यूट्यूबरों पर ध्यान देगा, जैसे विपक्ष है जो बड़े बड़े,
तो अधिक सफलता मिलेगी, क्योंकि वो बीजेपी के मन मुताबिक प्रश्न करते हैं जो बड़ी एंकर हैं। वो केवल बीजेपी के दलाल हैं, इससे एंकरों को इनको त्यागना होगा। क्या कहें, बिके हुए हैं सब बिके हुए हैं। आपको क्या लगता है, आपको मालूम होना चाहिए सत्यपाल जी ने कितना बड़ा बयान दिया था, उनका बयान कितने दूर चला, देश को नौजवानों के लिए था, पुलवामा घटना चला, नहीं चला, प्रिंट मीडिया ने छापा, नहीं छापा, क्यों नहीं छापा? कहीं ना कहीं देश आंतरिक रूप से गुलाम हो चुका है। बड़े बड़े संस्थान, जैसे विपक्ष का कोई लीडर है जो मजबूत है, जो आज वो उठाना चाहता है, तो जेसीबी ले जाके बुलडोजर चलेगा। इनलीगल रूप से आप देख रहे होंगे बनारस में बीजेपी के ही एजेंट जो हैं, उनके सर्वर में जो काम करते थे, उन्होंने बलात्कार किया, उनका क्यों घर नहीं गिर रहा है? उनका घर नहीं गिरेगा, तुम बलात्कार की खुली छूट है अगर बीजेपी के लोग। तो भारतीय जनता पार्टी की नीति है क्या? बिल्कुल नीति है। आपने देखा होगा, आपने देखा होगा उन्नाव में बेटियां केवल, आपने देखा होगा एक संजय उनका था, क्या बोलते हैं कि तारीख पे तारीख मिलती रही लेकिन न्याय नहीं मिलेगा, तो वही हुआ है उन्नाव में। तारीख पे तारीख मिलती रही और बेटियां ट्रक द्वारा कुचलवा दी जाती हैं, उन्हें न्याय कहाँ मिला? चलिए, और केशव प्रसाद मौर्य जी को केवल एक नौकर रूप से रखा गया है कि आप हिंदू मुस्लिम करते रहें। वो मौर्य समाज थी बेटियां, उनकी हिम्मत नहीं होगी बोलते तो उनको ऐसे ही धुतकारा जाता, जैसे कलराज मिश्रा ने उनको धुतकारा था मंच से कि कोरोना है तुम दूर हटो, और लोगों से हाथ मिला के मंच पे फोटो खिंचा। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव ईवीएम से नहीं होगा, बैलेट पेपर से होगा। जी बिल्कुल बैलेट पेपर से होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक को मानो कंट्रोल करता है। जैसे आप हमारा वीडियो ले रहे हैं, ईवीएम को ये बात है पहले प्रूफ करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा ना कि गलत कहाँ है। सिद्ध हुआ है, जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ बैन हो गया, तो आप क्या कहना चाहते हैं? जहाँ से शुरू हुआ ईवीएम वहाँ से बैन हो गया, तो आप क्या कहना चाहिए? सिद्ध नहीं है। क्या लगता है कि आप लोगों को कहने से होगा, लेकिन चुनाव आयोग को उस पर ध्यान देना चाहिए ना? सर, ये लोकतंत्र है, हम लोग सच को कहते रहेंगे, चाहे वो दिखाएं चाहे ना दिखाएं। तो चुनाव आयोग क्या आपका कहेंगे, फिर चुप बैठे रहेंगे इसी? चुनाव आयोग आप जानते होंगे राजनीति जी मास्टर की, ये सारे दरवाजों का चाबी है। प्रधानमंत्री जी जब तक कमजोर नहीं होंगे तब तो वो अपने मन मुताबिक डुलाते रहेंगे। चलिए, और लोग हैं इनसे बात, क्या नाम है भैया आपका? क्या कहेंगे, 2024 में बदलाव चाहते हैं या जो सत्ता में फिर से एक बार सत्ता में लाने का आप लोग काम है? जी, बदलाव तो चाहते हैं, जनता चाहती है कि बार बदलाव, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री। काहे न बने भैया, क्या दिक्कत है इसे? कोई भी बात होती है तो उसी में राम मंदिर की मुद्दा उठाते हैं। राम मंदिर से क्या विकास होगा? हमको सभी चाहते हैं, जनता चाहती है कि राम क्यों न आए। राम तो पहले से ही राम आए हुए हैं, उनको लगता है कि राम अब आए हैं। राम को तो हम लोग पहले से ही पूछते आए हैं, मानते हैं कि राम भगवान तो है ही, मगर राम मंदिर के जो मुद्दा लेकर भाजपा सरकार चलती है कि राम मंदिर से कोई विकास होने वाला है, राम मंदिर से कोई विकास नहीं होगा। अगर राम मंदिर से ही विकास होता है तो मोदी जी को ये बोलना चाहिए कि आइए राम मंदिर में आपको रोजगार मिलेगा। वो सभी को निमंत्रण करते हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों को करते हैं, जैसे अडानी जी हो गए, बहुत लोग वैसे नेता लोग भी हैं बीजेपी जुड़े हुए हैं, जो उनको निमंत्रण दिया जाए कि आप आइए ककतीय अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण होने वाला है। अरे इसी तरह आप इस चीज़ का प्रचार करिए, शिक्षा के मामले प्रचार करिए, युवाओं को प्रचार करिए कि आप आइए यहाँ पे लाइन लगाइए, आपको शिक्षा दिया जाएगा। इससे क्या होगा, देश भी आगे जाएगा। मंदिरों से देश आगे नहीं जाएगा। जिस तरह से लोग मंदिरों में लाइन लगाते हैं उसी तरह से शिक्षा में लाइन लगाना स्टार्ट करते हैं, देश आगे चला जाएगा। क्या आपका मतलब शिक्षा इस अगर स्तर पर देखा जाए तो लचीलापन हो रहा है? बहुत हो रहा है जी। युवा सारे युवा टहल रहे हैं, घूम रहे हैं रोड पर, क्या करें, मजबूरी है। इनकी जितनी वैकेंसी आती है आधी वैकेंसी होगी, आधी वैकेंसी चली जाएगी कोर्ट में। नहीं बाप रे, कोर्ट में जाने के बाद फिर मामला क्या हुआ? इसमें बोलेंगे कि हमारी सरकार पर आएगी तो फिर से देखेंगे, नहीं आएगी सरकार तो 5 साल बाद वैकेंसी दी है यूपी पुलिस कांस्टेबल की। वही दिए है ना, इसीलिए तो दिए है ना कि 1 साल ये चुनाव होने वाला है, अगर वैकेंसी नहीं कंप्लीट हो पाएगी तो हमारी सरकार 4 साल हमारी सरकार काम करना चाहिए। बस यही बोलेंगे कि हमारी सरकार रहती तो हम नौकरियाँ देते जो वैकेंसी हमने। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, 4 साल बाद आप लोग को दूसरा कोई काम कर रहना चाहिए, तो उसके बाद फिर अपना कोई काम। सर उनको भी आत्मनिर्भर बनना चाहिए था ना। टैक्स का पैसा लेंगे हमारा, चुरमुरा से लेके चाट तक का टैक्स लेते हैं। रोड पे अगर कोई लगा नहीं सकता ठेला, उनको भी नगर निगम में रजिस्ट्रेशन कराना, वो भी आत्मनिर्भर बन जाए ना, अपना स्वयं का रोजगार करें। काहे हमारे टैक्स से घूम रहे हैं, हमारे टैक्स से मशरूम खा रहे हैं, हमारे टैक्स विदेश में जा रहे हैं। क्या चाहते हैं, कुर्सी अपना छोड़ दें? नहीं, वो भी आत्मनिर्भर हो ना, हमारे टैक्स से खाएंगे। अच्छा, हाँ,
जैसे ट्रक योजना आई थी, आपको मालूम होना चाहिए ड्राइवर योजना में, अगर उनको भी ये भी योजना लाना था कि जो पी के लड़ेगा उसका टैक्स खाते हैं ये लोग, तो उसका भरपाई हम करेंगे, ड्राइवर को 10 लाख हम देंगे कि ये अपनी आत्म सुरक्षा कर ले। हाँ। अच्छा, ये जो सिस्टम लागू किया जा रहा था जैसे ड्राइवरों को लेकर, ड्राइवर बेचारे 5-10 हज़ार महीने की सैलरी पाते होंगे, ये चीज़ें अगर एक बार मालिक के ऊपर करते तो शायद बेहतर हो सकता था, लेकिन उनके ऊपर कर रहे थे शायद नहीं सर, अगर आपको इसको बेहतर बनाना है तो आप पूरे रोडों पे CCTV कैमरा लगवाइए, जो दोषी होगा उसे सजा दीजिएगा, वो दिखा जाए ना, उसमें तो बड़ी गाड़ियाँ वो बर्बाद हो जाएंगे, कौन फिर चलाएगा इस देश को। चलिए 2024 का लोकसभा चुनाव सर पर है, बात किया जाए, यहाँ पर लोग हैं उनसे बात। चाचा जी इधर आइए, काहे भाग रहे हैं, इधर आइए, अरे इधर आइए, अरे चाचा जी डर रहे हैं कि मीडिया भी क्यों काहे नहीं बोलेंगे, इधर आइए, इधर आइए चाचा, ये चाचा किसको बनाएंगे सर प्रधानमंत्री? हाँ, रोजगार मिला है कि नहीं आपको? हम लोग वैसे रोजगार है, हमका लोग काम मिले तो ऐसे रोजगार हैं कि बेरोजगार हैं? बेरोजगार हवाई नहीं। किसको फिर प्रधानमंत्री बनाएंगे आपको, जिससे पूरा सिस्टम सही से हो रहा, मिल पा रहा है कि नहीं आपको? राहुल गांधी बनाएंगे, मोदी का ही नहीं, मोदी लायक है ही नहीं। मोदी लायक नहीं है, ये सुनिए मोदी जी, आप मोदी लायक नहीं प्रधानमंत्री बनने का, ऐसा चाचा जी कह रहे हैं। बहुत लोग हैं भैया, किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे इस बार? भाई परिवर्तन परिवर्तन होना चाहिए ना। क्या मोदी जी के अंदर कमी है भैया? बहुत विकास किए हैं। क्या कमी है? करे राम मंदिर हम लाए, मतलब एक गाना चला था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, गाना चला था ना। हाँ, वो राम को लाए हैं कि हम उनको लाए, राम हमको लाए हैं। एक फोटो वायरल था मीडिया पे, देखिए तस्वीर कैसी है, मोदी के ऊपर गया है, राम को छोटा बना दिया गया है। अरे बाप रे, आप लोग देख लीजिए सब लोग, राम को छोटा कर दिया गया है और मोदी को बड़ा कर दिया, मतलब यहाँ पे मोदी बहुत बड़ा हो गए, राम छोटे हो गए हैं। अरे राम हमको लाए हैं, लेकिन हम लोग राम को नहीं लाए हैं। अरे मतलब तो हम लोग को मंदिर बड़ा करवा रहे हो। अरे उन पे केस होना चाहिए जो राम को लाने की बात कर रहे हैं। राम हम नहीं थे तब भी थे, राम हम नहीं रहेंगे तब भी रहेंगे। लेकिन मोदी जी ये भी कहते हैं कि भैया जो राम मंदिर है, किसी के सरकार में कभी ये निर्माण नहीं हो पाया था, कहते हैं कि राम मंदिर का निर्माण हम करवा दिए। क्या कहेंगे? कोर्ट ने फैसला दिया। ये सब गलत बात है, ये सब पहले से ही सिस्टम था और मोदी जी ये सब कुछ नहीं लाए, राम भगवान पहले से ही थे, रहेंगे पहले से। ठीक है। अच्छा, ये मोदी जी बनवाए हैं या ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश? सुप्रीम बना है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, सब पहले से ही इसीलिए बनाया गया है, बना है। सब मोदी जी सब गलत कह रहे हैं, मोदी जी लाए, मोदी जी कुछ नहीं लाए। यहाँ पर युवा लोग थे, मैंने बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन आपको क्या लगता है कि 2024 में फिर से सत्ता परिवर्तन होगा या नहीं? एक बार फिर से प्रधानमंत्री सत्ता में जाने का काम करते या नहीं? ऐसा हम नहीं तय कर पाएंगे, ऐसा इस बार जनता तय कर पाएगी। लेकिन साथियों, आपकी क्या राय इस खबर को लेकर? प्यारा सा कमेंट आप जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी वीडियो में। जय हिंद।